Hello students, let's start with our third chapter of class 10th maths NCERT, that is pair of linear equation. Chapter 3, and the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. First, let's understand the chapter by its name. पहले नेम से ही पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? अननोन वैल्यूज़ को, अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को, एक्स वाई जेड टी यू वी, इन सब को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। पर अब यहाँ कितने वेरिएबल की बात हो रही है? टू वेरिएबल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें सिर्फ टू वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी कि एग्जाम्पल एक्स और उसके साथ क्या ले लिया? वाई। सो टू वेरिएबल्स का मतलब दो अल्फ़ाबेट्स, दो लेटर, दो अननोन वैल्यूज़। इक्वेशन का मतलब कि क्या साइन होगा वहाँ पर? इक्वल टू का साइन होगा। अब लीनियर का मतलब क्या होता है कि डिग्री क्या होगी हमारे पास उस पॉलिनोमियल की? 1, या ये कह दे कि वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होगी? 1। डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होगी? 1, यानी x रेज टू द पावर 1, y रेज टू द पावर 1, और x रेज टू द पावर 1, y रेज टू द पावर 1 को हम x, y भी कह सकते हैं। अगर कोई पावर नहीं लगी है तो कॉमन सेंस है कि ये 1 पावर की बात कर रहे हैं। पेयर का मतलब ऐसी कितनी होंगी इक्वेशंस? 2। तो एक बार चैप्टर को समझेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब कि हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे, इक्वल टू का साइन होगा, और उनकी डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। और ऐसे कितनी हमें इक्वेशंस चाहिए? 2। पहले हम एक फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये जो मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस सी, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो समझते हैं। लीनियर का मतलब टू वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। हाँ, x और y की पावर 1 है। इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। टू वेरिएबल्स मतलब दो ही अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। पर आप कहेंगे x और y अल्फ़ाबेट है, a और b और c भी तो अल्फ़ाबेट है। हेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये नंबर्स होंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये हमारे वेरिएबल्स नहीं है तो ये भी अल्फ़ाबेट्स लेटर, बट ये यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स। और कंडीशन क्या है? a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0। ये दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते, ये कंडीशन याद रखनी है। क्यों? अगर a और b दोनों 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। अब क्या कांस्टेंट 0 के इक्वल हो सकता है? कोई नंबर 2 क्या वो 0 के इक्वल है? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो यानी कि हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का सबसे सही तरीका क्या है कि हमारे पास वहाँ पर a, b, c कुछ रियल नंबर्स होंगे और a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। अब ये तो हमने एक इक्वेशन लिखी, पर हमें तो ऐसी कितनी लिखनी है? पेयर का मतलब 2, दो इक्वेशंस, यानी दो लाइनों के लिए लिखनी है। एक और चीज़, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये हमेशा किसे रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को, किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसे सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। हमारे पास एक लाइन है 1, उसके लिए इक्वेशन क्या है? a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये है लाइन 1 की इक्वेशन। सिमिलरली एक और सेकंड लाइन है स्ट्रेट लाइन 2, उसके लिए क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें लिखने हैं तो हमारे लिए ये रियल नंबर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रहेंगे तो वही अल्फ़ाबेट्स, वही वेरिएबल x और y। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड और यू कैन से जनरल फॉर्म फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड दे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लाइन। अब लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लाइंस तो पेयर में कैसे भी हो सकती हैं। अगर हम दो लाइंस के ग्राफ को देखें तो वो कैसी हो सकती हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यानी ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस जो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ऐसी लाइंस जो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं हम उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिमिलरली अगर एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, इसी के साथ कंसाइड कर रही है, एग्जैक्टली इसके ऊपर, तो ऐसी लाइंस जो एक के ऊपर एक होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि ये कंसाइड कर गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल भी ना मिले, तो ऐसी लाइंस जो मीट ही नहीं करती, मिलती ही नहीं हैं, उन्हें हम कैसी लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। उन्हें हम कैसी लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। अब अगर ये दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्योंकि ये एक ही पॉइंट मिलेगा हमें इनके इंटरसेक्ट होने पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यानी एक ही सॉल्यूशन मिला है, ओनली वन एंड ओनली वन, तो इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। पर कोइंसिडेंट लाइन, इनके साथ तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे इनमें, क्योंकि इन दोनों लाइन पे आने वाले तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसी लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखेंगे, कॉमन पॉइंट बिटवीन एनी टू लाइंस। दो लाइनों के बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें दोनों में सिर्फ एक पॉइंट मिला तो हमने बोला यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, नॉट इवन अ सिंगल वन, तो क्या बोलेंगे इसे, नो सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनसे कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ओनली वन होगा, वन एंड ओनली वन। फिर अगर कोइंसिडेंट लाइन है, यानी इनमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस है तो कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास एक भी सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इवन अ वन, एटलीस्ट वन, अगर वन सॉल्यूशन भी मिलता है हमें तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो ऐसे पेयर ऑफ लाइन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट लाइन।
कंसिस्टेंट मतलब जिनमें हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिला है, चाहे वो यूनिक है या इनफाइनाइटली बहुत सारे भी मिल रहे हैं, पर एक तो मिला। अब जिसमें एक भी नहीं मिला, ऐसे पेयर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अब या तो हमें लाइंस ऐसे ड्रॉ करके मिले, तब तो हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो कंसिस्टेंट, कंसिडेंट हुई तो भी कंसिस्टेंट, लेकिन अगर पैरेलल हुई तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, या तो हम लाइंस को देखकर, यानी हाउ टू फाइंड द solution of pair of linear equations in two variables, कि कैसे फाइंड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज ग्राफिकली, या तो हम ग्राफ देखकर बताएंगे कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने ग्राफिकल मेथड से बता दिया, ग्राफिकली बता दिया। लेकिन ग्राफिकली बताने के लिए भी हमारे पास पहले से ही कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 2 लाइंस की इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज a2x b2y, क्योंकि सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं, एंड c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम a1 अपॉन a2 का रेशो लें और b1 अपॉन b2 का रेशो निकालें और c1 अपॉन c2 का रेशो निकालें, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2, इस a1 और इस a2 का सिमिलरली b1 और b2 का रेशो ले और वो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो लें और ये इक्वल आ जाए, तीनों रेशो इक्वल आ गए, तो यानी ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आ जाए, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यानी ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर ये दोनों केस हैं तो हमें पता है कि आंसर कैसा है? कंसिस्टेंट लाइन। और अगर ये केस है तो आंसर इनकंसिस्टेंट लाइंस। इस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट लाइंस। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड कि हम ग्राफ बनाएंगे या ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही इक्वेशंस को देखकर उनके रेशोज़ निकाल कर चेक करेंगे। और क्या मेथड है? या एक क्वेश्चन हम ग्राफिकली करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं लाइन की, 5x माइनस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। सेकेंड इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए a1 लिखेंगे। a1 मीन्स x का कोफिशिएंट, b1 लिखेंगे y का कोफिशिएंट, और विद साइन लिखना है। ये कैसा है? नेगेटिव, तो -4। c1 विद साइन यानी 8। सिमिलरली यहाँ a2 विच इज़ 7, b2 जो कि 6 है, और c2 जो कि कितना है? -9। अब हमने क्या करना है? a1 अपॉन a2 रेशो निकाल के देखना है। ये आएगा 5/7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6। अगर कैंसिल आउट होता है तो हमें करना है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी -2 अपॉन 3। फिर c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9 या फिर -8 अपॉन 9। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो इक्वल
नहीं आए, तो हमने कहा हेयर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट इज़ 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो अगर ये चीज़ इक्वल नहीं आई है, देयरफॉर द लाइन्स, द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स intersect at one point, या फिर they have unique solution। या तो ये वन पॉइंट पर कर रही है, या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि इनके कैसा सोल्यूशन है, यूनिक। तो यानी ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर द गिवन pair of lines is consistent। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है तो ये कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट। अब ये तो हो गया, हमने इक्वेशन को देखकर कंडीशन रखकर वेरीफाई कर दिया। अब हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं, तो एक क्वेश्चन देखेंगे ग्राफिकली। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent or not। हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, और वो भी ग्राफिकली चेक करना है। ये जो मेथड हमने यूज़ किया था, दिस मेथड इज़ एल्जेब्रिकली, ये हमने एल्जेब्रिकली कंडीशन रख कर बताया है, ठीक है। लेकिन जो ये मेथड दूसरा है, ये क्या है, ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे करेंगे, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हमारी x + 3y = 6। अब किसी भी, हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। अब देखेंगे हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट को 0 रख दो, पुट x = 0। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मीन्स नथिंग, और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। यानी जब हमने x 0 रखा तो y क्या आ गया, 2। तो एक स्मॉल बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट्स के लिए, x और y। x को 0 रखा तो y कितना आ गया, 2। अब पुट कर लो x की जगह y 0। अगर हमने y 0 रख दिया तो x + 3 × 0 = 6, x + 0 = 6, यानी x कितना आ गया, 6। तो अगर हमने y 0 रखा तो x कितना आया था, 6। तो पॉइंट्स क्या हो गए, हमेशा पॉइंट्स x, y करके लिखते हैं, यानी कि x 0 पे y 2 एंड x 6 पे y 0। ऐसे ही एक और सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालेंगे ग्राफ। कैसे बनाएंगे, अगेन पुट x = 0, x को 0 रखो, 2 × 0 3 × y, 0 मीन्स नथिंग। अब -3 × y = 12, माइनस के 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। सिमिलरली अगर हम x की जगह इस इक्वेशन में y को, x की जगह y को पुट करेंगे हम 0, तो पुट y = 0। अभी हमने x रखा था, y 0 रख रहे हैं, तो 2x - 3 × 0 = 12। 2x = 12, x के जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ, इसका टेबल बनाऊं तो x, y, x 0 पे y -4 और y 0 पे x 6, यानी पॉइंट क्या होंगे, x, y, यानी 0, -4 एंड 6, 0। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
This is x positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. This is our origin 0, 1, 2, 3. जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं थोड़ी सी उनसे ज़्यादा लेंगे, एटलीस्ट 1 या 2 वैल्यू ज़्यादा. नाउ पहले फर्स्ट लाइन के लिए ड्रॉ करते हैं. ये हमारी लाइन 1 थी और ये है हमारी लाइन 2. लाइन 1 के लिए L1 के लिए ये टेबल है और L2 के लिए ये. लाइन 1 के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,2, 0,2 यानी x0 और y2, x0 y2. सेकेंड है 6,0 यानी x6 और y0. तो ये हो गया हमारा L1 का ग्राफ, जिसे हम इसकी हमेशा लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखनी होती है. तो x + 3y = 6 यानी फर्स्ट लाइन जो हमने था. आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने रनिंग हैंड से ड्रॉ कर दिया है, पर आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज L2 लाइन का ग्राफ. अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, x0 y -4. x0 पे y क्या है, -4. सेकेंड है 6,0, दैट इज़ द सेम पॉइंट. एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लाइन 2. लाइन 2 का ग्राफ है जो कि क्या है, 2x - 3y = 12. अब ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इन 2 लाइंस का, और ग्राफ को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग. ये तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है. सो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द graph that given pair of lines represent intersecting lines with intersecting line है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, with unique solution 6,0. दोनों का सोल्यूशन जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 6,0. सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ एक मेथड तो हमने अलजेब्रिकली देख लिया है, दूसरा हमने ग्राफिकली देख लिया है. नाउ देयर इज़ वन मोर मेथड टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. विच मेथड इज दिस, इसे भी ध्यान से देखेंगे. The other method of finding how to find the solution is now how to find the solution for given pair of linear equations in 2 variable. We have 2 methods. Number 1 is substitution. तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास सब्सटीट्यूशन. पहले सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद सेकेंड मेथड दैट इज़ एलिमिनेशन, वो भी पढ़ेंगे. पर पहले ये देखते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड से हम कैसे किसी भी इक्वेशन को की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या उस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. तो देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है 7x - 15y = 3. एंड द अदर पेयर इज़, ये थोड़ा ईजी सी वैल्यू ले लेते हैं पहले, एक छोटी सी ईजी सी स्मॉलर सी वैल्यू, दैट इज़
plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. ये हमारे पास टू इक्वेशंस हो गई, x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. अब हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है. क्या आएगा, हमें सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले तो हमें सिर्फ हमने जज किया था, हमने सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया था. हमने ये बताया था एल्जेब्रिकली मेथड में कि ये कैसी होंगी. एल्जेब्रिकली मेथड में हमने सिर्फ ये बताया था कि ये लाइंस कैसी होंगी, इनका सॉल्यूशन क्या होगा वो नहीं फाइंड किया. वो हमने किससे फाइंड किया है, या तो ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली है हमारे पास टू मेथड होते हैं. नंबर 1 इज सब्सटीट्यूशन, ये एल्जेब्रिक मेथड ही है दोनों, एंड द सेकेंड इज एलिमिनेशन. ये है सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड दोनों. एल्जेब्रिकली कंडीशन रख के हम बता सकते हैं कि कैसी होंगी लाइंस, पर फाइंड कैसे करेंगे वो हम सब्सटीट्यूशन से सीखते हैं. तो सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना. फॉर एग्जांपल अगर मेरे इसे इक्वेशन 1 माना है और इसे इक्वेशन 2, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली. कैसे निकाली, ये ऐसे कर देते हैं. इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए y को उधर भेजेंगे. हमें x की वैल्यू चाहिए तो सब कुछ उधर भेज दो, लेफ्ट राइट साइड पे भेज दो. तो माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस वाई. अब इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जो कि x की वैल्यू है, इसे किस में पुट कर दें, फर्स्ट में. तो हमने कहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. हमने इक्वेशन 2 से किस में पुट करना है, 1 में. तो ध्यान से देखेंगे, x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है, 4 प्लस वाई. हम x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 4 प्लस वाई, क्योंकि हमने कहा है कि हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से निकाल कर किस में, 1 में. तो 1 में हम इसकी पुट कर रहे हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, प्लस वाई. ये तो ऑलरेडी y था, और इस x की प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, 4 प्लस वाई. ये x की प्लेस पर लिखा है 40. नाउ 4 एज इट इज़, y प्लस वाई 2y. नाउ अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर. तो 2y को यहीं रहने देते हैं, 4y उधर जाएंगे, 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10. अब y के जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में. तो 2 1 ज़ा 2. हमेशा याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई वाला नंबर जो होता है वेरिएबल के, वो दूसरी साइड किस में चला जाता है, डिवाइड में. और अगर ये 2 प्लस में होता तो माइनस में. साइन इंटरचेंज हमेशा याद रखने है कि मल्टीप्लाई वाला नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा. सिमिलरली डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, प्लस वाला माइनस में इंटरचेंज हो जाता है, और माइनस वाला प्लस में. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. पर ये तो अभी हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आई है, एक ही वेरिएबल की, दूसरे की कैसे निकालेंगे. अब जो वैल्यू आई है उसे हम अपनी जो इक्वेशन, जो हमने जिसमें से x की वैल्यू निकाली थी, या किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 भी या 2 भी, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमने कहा, इक्वेशन 2 हमारी ये थी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, जिसमें से हमने ऑलरेडी एक वैल्यू अल्फ़ाबेट की निकाली थी. उसी में हम जो हमारे पास फाइंड कर ली है हमने वैल्यू, उसे पुट कर देंगे. हमने कहा अब तो हमें y पता है, कितना पता है, y की वैल्यू तो 5 है. 4 प्लस 5 9. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9. देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज x कॉमा y होता है, यानी 9 कॉमा 5. x हमेशा पहले लिखना है, y बाद में. दोबारा से देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेंगे. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो 3x minus y equals to 3. This is the first equation, and the other is 9x
or we can say 9x minus 2y equals to 10। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब ज़रूरी नहीं है हम हमेशा x की ही वैल्यू निकालें, हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लिया, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड। अब मैंने देखा कि यहाँ से मैं इजी होगा y की वैल्यू निकाल लूँ, निकाल हम x की भी सकते हैं, पर मैंने कहा कि ये ईजी है क्योंकि y के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो जिसके साथ कुछ अटैच नहीं है उसमें कम स्टेप्स होंगे, तो मैंने कहा इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर। तो 3x माइनस 3 प्लस के 3 इधर आएंगे तो -3 और माइनस के y उधर जाएंगे तो प्लस के y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3, इसे मान लिया हमने सेकेंड। नाउ पुटिंग द, ज़रूरी नहीं है हर बार x की वैल्यू निकालें, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी, हम y की भी निकाल सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट की, किसी भी वेरिएबल की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड से हम किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में रख रहे हैं। तो हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो 9x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़। y की प्लेस पर हमेशा जब वैल्यू पुट कर रहे हैं और साथ में नंबर अटैच है तो ब्रैकेट लगाएंगे। y की जगह पर क्या लिखना है, 3x माइनस 3। दोबारा समझेंगे, 9x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़। y की जगह रखने हैं ना, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की जगह क्या रखेंगे, 3x माइनस 3, और हमेशा किस में रखना है, ब्रैकेट में। अब माइनस के 2 जब ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस है तो माइनस के 2 इंटू 3x माइनस के 6x, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 9x में से 6x माइनस होंगे, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 7। नंबर्स को नंबर्स के पास भेज दें, प्लस के 6 तो माइनस, 3x इक्वल्स टू 4, x के जो मल्टीप्लाई में वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू हमारे पास हमेशा होल नंबर ही आए, फ्रैक्शन भी आ सकती है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 माइनस 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3, hence the solution of given pair of equation is 4/3, 1।